हेलो एवरीवन, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में शुरुआत की है एक नए चैप्टर की, उसका नाम है संबंध और फलन। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं और हम आपको क्वेश्चन कराते हैं। हमने लास्ट क्लास में संबंध की परिभाषा पढ़ी थी। उस संबंध की परिभाषा में हमने देखा था कि यदि हमारे पास एक समुच्चय है A, दूसरा कोई समुच्चय है B, और यदि हमें इनके बीच में इनका कार्तीय गुणन हमें ज्ञात है A क्रॉस B, तो कोई भी जो संबंध होगा कैपिटल R, वो संबंध हम कहेंगे A क्रॉस B का उप समुच्चय होगा। वो संबंध R A क्रॉस B का उप समुच्चय होगा। अगर हम इसको उदाहरण से आपको समझाएं तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक सेट A, हम इसको लिख देंगे A कॉमा B, एक सेट हमारे पास है B, इसको हम लिख दे रहे हैं 1 कॉमा 2। तो सबसे पहले हम बात करेंगे A में कितने अवयव हैं, फिर बात करेंगे B में कितने अवयव हैं। तो A में 2 लोग हैं, स्मॉल a स्मॉल b, B में 2 अवयव हैं 1 और 2। इनके बीच में हम एक संबंध निकालना चाहते हैं। तो कोई भी जो संबंध होगा वो A क्रॉस B का क्या होगा, A क्रॉस B का क्या होगा, उप समुच्चय होगा। तो सबसे पहले हम A क्रॉस B निकालेंगे। उसका तरीका क्या होता है, इसको हम इससे रिलेट करेंगे तो क्या मिलेगा A कॉमा 1, फिर इससे क्या मिलेगा A कॉमा 2, फिर B का 1 से क्या मिलेगा B कॉमा 1, फिर B का 2 से क्या मिलेगा B कॉमा 2। ये मिला, हमने इसका एक सेट बना लिया। तो ये बना क्या, ये आपका बना A क्रॉस B। क्या बना, A क्रॉस B। तो कोई भी संबंध जो होगा, हमने बताया कोई भी संबंध जो होगा कैपिटल R, वो उप समुच्चय होगा A क्रॉस B का। इसका मतलब हुआ कि अगर हम एक संबंध लिखें R1, दूसरा R2, तीसरा R3, चौथा R4, मैं ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको सिखा रहा हूं। हमने एक संबंध लिखा A कॉमा 1 A कॉमा 2। हमें एक चीज बताइए, क्या R1 A क्रॉस B का उप समुच्चय है? तो आप देखिए यहाँ पर युग्म है A कॉमा 1 A कॉमा 2। आप यहाँ पे देखिए वो सेम युग्म आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो हम कहेंगे A क्रॉस B का ये क्या है, उप समुच्चय है। इस वजह से ये क्या है, एक संबंध है। तो याद रखिएगा, अगर R हम कहेंगे सबसेट है A क्रॉस B का, तो हम कहेंगे जो R है वो A से B में एक संबंध है, एक संबंध है। अगर हम बात करें कोई संबंध हमारे पास R2 है, हमने यहाँ ले लिया सिंपली B कॉमा 1। आप हमें बता सकते हैं क्या R2 A क्रॉस B में एक संबंध है? बिल्कुल है, क्योंकि जो R2 है वो R2 A क्रॉस B का क्या है, उप समुच्चय है। अगर हम कोई R3 यहाँ पे ले लें, हमने यहाँ पे ले लिया 1 कॉमा A, 1 कॉमा A कॉमा B कॉमा 2। आप यहाँ पे गौर से देखें, हमने एक संबंध लिया R3 में हमने लिया B कॉमा 2 A कॉमा 1। ये हमने 2 युग्म लिए। तो B कॉमा 2 को हम यहाँ पे देखेंगे क्या इसमें है, हाँ बिल्कुल है। फिर हम बात करेंगे 1 कॉमा A, तो 1 कॉमा A यहाँ देखेंगे तो 1 कॉमा A नहीं है। यहाँ पे आप देखें A कॉमा 1 तो है लेकिन 1 कॉमा A नहीं है। इसका मतलब है ये हमें नहीं मिलेगा। तो जो R3 है वो A क्रॉस B का सबसेट नहीं है। इस वजह से R3 हम कहेंगे एक संबंध नहीं है। तो R3 हम कहेंगे A से B में एक संबंध नहीं है। तो ये बोलने का एक तरीका हुआ। सिंपली आपको ये बात ध्यान देनी है, कोई भी संबंध जो होगा, जो हमें सेट दिया जाए, जैसे हमने आपको 2 सेट दिए, सेट A सेट B, तो सबसे पहला काम आपको करना क्या होगा, A क्रॉस B निकालना है। और A क्रॉस B हम निकाल के करेंगे क्या, A क्रॉस B निकाल के हम ये देखेंगे कोई भी जो संबंध होगा वो इन्हीं का क्या होगा, उप समुच्चय होगा। हमने यहाँ पर बात की कोई भी एक सेट हमने लिया 1, 2, 3, 4,
ये हमने एक सेट लिया। ए में कितने एलिमेंट है? 4, 1 2 3 4। तो ये भी ए है क्योंकि हमें एक ही दिया हुआ है, हमें कार्तीय गुणन निकालना है। तो ए का हम ए के साथ क्या निकालते हैं? कार्तीय गुणन। तो 1 2 3 4 ये हमारे पास है। अब हम सबका क्या करेंगे? पेयर बनाएंगे। 1 का 1 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से, 4 से, ऐसे आप बारी बारी सबको ऐसे करेंगे। तो ये हमारे पास जो कार्तीय गुणन आएगा वो क्या आएगा? ए क्रॉस ए। तो यहाँ लिख दे रहे हैं, एक एलिमेंट हम कम कर दे रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। चलिए ये हमारे पास है। तो हमारे पास क्या क्या मिलेगा? 1, 1, 1, 2, 1, 3, फिर 2, 1, 2, 2, 2, 3, फिर 3, 1, 3, 2, 3, 3 ये हमें मिलेगा। ये हमने क्या निकाल लिया? ए क्रॉस ए निकाल लिया। अब अगर मैं यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, स्पेस कम है, तो यहाँ पर अगर हम कोई एक संबंध लिखते हैं, अगर हम कोई एक संबंध लिखते हैं, जैसा मैंने लिखा यहाँ पर कैपिटल आर बराबर हमने लिखा 1, 1, मैं लिखा 1, 1, 2, 4 ये हमने एक संबंध लिखा। ध्यान दीजिए, हमने एक संबंध लिखा। तो एक चीज हमें बताइए, ये हमने जो संबंध लिखा है कैपिटल आर, ये संबंध क्या है? 1, 1, 2, 4। तो हमें जरा एक चीज बताइए कि यहाँ पर ये जो आर है, क्या ये ए क्रॉस ए का सबसेट है? क्या ये ए क्रॉस ए का उप समुच्चय है? तो जरा चेक करते हैं। 1, 1 क्या इसमें कहीं दिख रहा है? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। 2, 4 क्या कहीं इसमें दिख रहा है? आप यहाँ देखें, नहीं दिख रहा, हमें कहीं नहीं दिख रहा है 2, 4। तो हम कहेंगे कि जो R है ये सबसेट नहीं है किसका? ए क्रॉस ए का। तो हम कहेंगे कि ये ए से ए में एक संबंध नहीं है। अगर हम यहाँ एक संबंध ऐसा लिखें आपके लिए, कैपिटल R हमने यहाँ पे लिखा 1, 1, 1, 2, 1, 3। अब आप ये संबंध देखें, ये संबंध जो हम इसको हम R1 इसको हम R2 मान लेते हैं। तो R2 को आप देखिए, जो हमारा संबंध R2 है, ये जो R2 है क्या ये सबसेट है ए क्रॉस ए का? तो यहाँ पे आप देखिए 1, 1 इसमें है, 1, 2 इसमें है, 1, 3 भी इसमें है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो R2 है वो सबसेट किसका है? ए क्रॉस ए का। तो ये R1 संबंध नहीं होगा, R2 संबंध होगा। अब इसको पढ़ने का तरीका भी आप यहाँ सीखें। पढ़ने का तरीका क्या है? R2 को जब हम ए क्रॉस ए की बात करते हैं, तो चलो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। अगर हमारे पास कहेंगे R2 ए से ए में एक संबंध है, एक संबंध है। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि R2 ए में एक संबंध है। ध्यान देना, इसको हम ऐसा भी पढ़ सकते हैं, या R2 ए में एक संबंध है, एक संबंध है। ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। तो अभी हमने आपको एक चीज सिखाई जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास दो सेट दिए होंगे ए और बी, तो उनमें जो संबंध आएगा वो ए क्रॉस बी का क्या होगा? उप समुच्चय होगा। और यदि आपको कोई भी सेट दिया है ए और उसमें जो आप संबंध लिखेंगे वो जो संबंध होगा वो ए क्रॉस ए का क्या होना चाहिए? उप समुच्चय होना चाहिए। साथ ही पढ़ने का तरीका आप देखें, अगर हमने कहा कि जो R2 है वो उप समुच्चय है ए क्रॉस ए में, इसका मतलब R2 ए से ए में एक संबंध है, हम ऐसा कह सकते हैं। या हम ऐसा कहेंगे कि जो R2 है वो सेट ए में एक संबंध है। तो अगर हमने कहा सेट ए में एक संबंध R2, इसका मतलब है कि जो R2 है वो ए क्रॉस ए का क्या है? उप समुच्चय है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर हमारे पास दो सेट दिए होंगे तो हमारे कहने का केवल एक ही तरीका होगा कि जो R है वो सेट ए से सेट बी में एक संबंध है, क्योंकि यहाँ पे दो सेट आपको दिए रहेंगे। आज हमने ये बात की, थोड़ा सा डिवीजन मैंने आपको करा दिया। अब हम आइए एक सवाल आपको इससे संबंधित कराते हैं। इस सवाल में आप देखिए, इस सवाल में आपको कहा गया है, माना कैपिटल ए प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। एक हमें सेट दिया हुआ है, एक समुच्चय हमें दिया हुआ है सेट ए, और ये हमें दिया है 1 2 3
4 5 6 7 8 9 और 10 ये हमें दिया हुआ है। तो अगर हमें एक सेट दिया है और उसमें कहा गया है 10 प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का सेट है, तो यहाँ पे मैंने बना दिया। कह रहा है इसमें एक संबंध है R, तो अगर हम कोई भी संबंध R लिख रहे हैं, जो R होगा हम कहेंगे वो R सबसेट होना चाहिए A क्रॉस A का। तो अगर ये A है तो A क्रॉस A क्या क्या होगा, तो थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो A क्रॉस A मैं क्या क्या लिख सकता हूँ बताइए। सबसे पहले 1 के साथ 1, 1, 2, 1, 3, ऐसे करते करते हम 1, 10 तक जाएंगे, सही है बात। फिर 2, 1, 2, 2, ऐसे करते करते हम कहाँ तक जाएंगे, 10 तक जाएंगे। फिर 3, 1, 3, 2, फिर ऐसे करते करते 3, 10 तक जाएंगे। इसी प्रकार हम कहेंगे फिर 10, 1, 10, 2, ऐसे करते करते हम 10, 10 तक जाएंगे। आई बात समझ में। तो कितने युग्म प्राप्त होंगे ये आप देख भी सकते हैं यहाँ पर। तो कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप ये A क्रॉस A इतना प्राप्त कर सकते हैं। मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे छोड़ दी हैं, वो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे क्या आने वाला है, ठीक है। अब हम कोई भी संबंध R अगर हम इसमें लिखें तो वो संबंध R इसका क्या होना चाहिए, उप समुच्चय होना चाहिए। अगर वो इसका उप समुच्चय है तब वो संबंध कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। अब हम देखते हैं कि हमें वो संबंध R दिया क्या है। संबंध हमें R दिया है x रिलेटेड टू y, x का संबंध y से इस प्रकार है x + 2y = 10, x + 2y = 10, जहां पे x और y प्राकृतिक संख्या को बिलोंग करते हैं। इसका मतलब है x और y हमें प्राकृतिक संख्या ही लेनी है, और प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3 कोई दशमलव में नहीं होती, आप जानते हैं, काउंटिंग नंबर इनको हम कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक संबंध दिया है, इसको लिखने का तरीका ये हुआ, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, ऐसा लिखा हो या ऐसा लिखा हो, दोनों का मतलब एक ही है। एक संबंध R x, y इस प्रकार है x + 2y = 10, जहाँ पे x और y प्राकृतिक संख्या को बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें, हमें संबंध क्या कह रहा है तो R ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, R क्या होगा और फिर R इनवर्स क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कोई भी संबंध होगा R वो A क्रॉस A का उप समुच्चय होगा। तो हम बात करेंगे पहले, मान लेते हैं कि हमें कई सारे यहाँ पे संबंध होंगे, तो पहले हम बात करेंगे R1 की। तो R1 निकाल रहे हैं, तो R1 के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो कंडीशन दी गई है इस कंडीशन में हम पुट करेंगे x = 1। देखिए ध्यान से, हम x का मान क्या क्या ले सकते हैं, प्राकृतिक संख्या ले सकते हैं, और वो आप देख सकते हैं 1 से लेकर 10 तक कुछ भी ले सकते हैं। सबसे पहले x बराबर हम 1 रखेंगे। जब आप x बराबर 1 रखेंगे इस वाले कंडीशन में जो आपका रिलेशन दिया हुआ है, तो हमें y का मान क्या मिलेगा, जरा ध्यान दीजिए। तो हमें y का मान क्या मिलेगा, तो 1 + 2y = 10, तो यहाँ से आपको मिलेगा 2y = 10 - 1 कितना मिलेगा, 9, तो y = 9/2 = कितना मिलेगा, 4.5। ये बताइए y का जो मान आया ये क्या है, 4.5। क्या ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, क्या ये प्राकृतिक संख्या है, नहीं, तो हम कहेंगे ये संबंध नहीं होगा। तो 1 का संबंध हम कहेंगे किसी के साथ नहीं है, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। और y और x का जो मान होगा हम इसी में से ले सकते हैं। x का मान 1 है तो y का मान इसमें से कुछ भी आ सकता है, और x का मान इसमें से कुछ भी आ सकता है, लेकिन इसके अलावा नहीं आ सकता, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि 4.5 है, जबकि इसमें कहीं भी 4.5 नहीं है। अब हम x = 2 के लिए चेक करेंगे, तो ये तो संबंध नहीं होगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 का संबंध नहीं है किसके साथ, 4.5 के साथ। अब हम बात करेंगे दूसरा कोई संबंध, हम x = 2 पुट करेंगे, और जब हम x = 2 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, तो यहाँ पे आप देखिए y का मान हमें क्या मिलेगा, तो लिख दे रहा हूँ 2 + 2y = 10, तो y = यहाँ पे क्या मिलेगा,
2 को आप इधर ले जाएंगे तो 10 में से 2 गया 8, 8/2 कितना आएगा 4 आ जाएगा। इसका मतलब जब आपने x का मान 2 रखा तो y का मान 4 आया। इसका मतलब 2 का संबंध किससे है 4 से। और देखते हैं जरा ये 2,4 2,4 क्या यहाँ पे मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। 2,1 2,2 2,3 2,4 भी मिलेगा। तो देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 2 का संबंध किससे है 4 से है। बिल्कुल ये एक संबंध हमारे पास है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, चाहे आप ऐसा लिखें या इसको हम 2,4 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक संबंध आया क्या 2 का 4 के साथ, है ना। और ये 2,4 A क्रॉस A में होनी चाहिए, इस बात का ध्यान देना। अब हम बात करेंगे x बराबर 3। x बराबर 3 के लिए हम बात करेंगे y का मान क्या आएगा। तो यहाँ पे रखिए आप 3 + 2y = 10। तो y आएगा 7/2। हम कहेंगे कि डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो ये प्राकृतिक संख्या को बिलोंग नहीं करेगा। तो हम ये कहेंगे कि 3 का संबंध इसके साथ 7/2 के साथ नहीं होगा। वैसे भी यहाँ आपको मिलने वाला नहीं है, तो ये एक संबंध आपको नहीं मिलेगा। ये संबंध मिलेगा लेकिन ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। इसी प्रकार अगर हम x बराबर 4 रखें तो y का मान बोलो हमें क्या मिलेगा। तो 4 10 में से 4 गया 6, 6/2 कितना मिलेगा 3। और क्या 4,3 यहाँ पे है, बिल्कुल यहाँ पे मिलेगा आपको 4,3। तो यहाँ पे हम कहेंगे 4 का संबंध 3 के साथ में होगा। एक संबंध हमें ये भी मिल गया। अब हम अगर 5 लेते हैं, अगर यहाँ पे 5 लेंगे, जरा बताओ 5 जब इधर जाएगा 10 में से 5 गया 5 और 5/2 कितना होगा 2.5। इसका मतलब वो भी प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो हम कहेंगे कि x 5 का संबंध नहीं होगा। फिर 6 की बात करेंगे, 6 का संबंध होगा। और 6 का संबंध अगर आप x के स्थान पे 6 करेंगे तो y का मान आपको 2 मिलने वाला है। 6 का संबंध 2 से होगा, हम कहेंगे ये भी एक संबंध होगा। फिर 7 का नहीं होगा क्योंकि जब आप 7 रखेंगे 3/2 आएगा। फिर 8 का होगा कि नहीं होगा, तो 8 यहाँ रखें, 10 में से 8 गया कितना बचेगा 2, 2/2 कितना आएगा 1। तो 8 का संबंध 1 के साथ में होगा, आपको ये मिलेगा। अब हम बात करेंगे 9 यहाँ आप रखेंगे तो 10 में से 1 गया, सॉरी 10 में से 9 गया 1 और 1/2 आएगा 0.5 नहीं होगा। अगर आप यहाँ 10 रख देंगे तो 0 आएगा, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि 0 कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो कुल जो आपको संबंध मिला, हम इसको अगर यहाँ लिखना चाहें कैपिटल R के रूप में, तो हमें संबंध क्या मिला। x बराबर 1 पे तो कोई नहीं मिला संबंध, 2 पर मुझे मिला। क्या मिला 2,4 मिला, फिर 4,6 मिला, सॉरी 4,3 मिला, फिर 6,2 मिला और फिर 8,1। ये हमारा संबंध आ गया। और आप देखें ये जो हमने पूरा निकाला है ये A क्रॉस A के सबसेट में भी होगा और इसको होना भी चाहिए, तभी ये संबंध कहलाएगा। तो ये हमारा एक संबंध हो गया। अब हम बात करेंगे R की, तो हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे R इनवर्स की। तो R इनवर्स क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ पे आप देख लें R इनवर्स क्या होगा। तो R इनवर्स बहुत ही सिंपल है, इसी का जस्ट उल्टा कर देना है। अगर ये 2,4 R में है, R में क्या क्या है 2,4 4,3 6,2 8,1। R इनवर्स की हम बात करेंगे तो इसका हमें उल्टा कर देना है। तो ये हो जाएगा 4,2, ये हो जाएगा 3,4, ये हो जाएगा 2,6 और फिर ये हो जाएगा 1,8। आई बात समझ में, ये आपका R इनवर्स होगा। तो यहाँ पर जो R होता है वो A से B में एक संबंध होता है और जो R इनवर्स होता है वो B से A में एक संबंध होता है। एक और जानकारी अगर मैं आपको यहाँ बताऊं तो यहाँ पर R हमारे पास R यहाँ पे लिखा गया है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें R का प्रांत क्या होगा, तो प्रांत क्या होता है, तो हम जानते हैं कि जो फर्स्ट जो पहला सेट होता है, जो पहला समुच्चय होता है, उसके जितने भी अवयव होते हैं वो उसके प्रांत कहलाएंगे। तो इसमें प्रांत की अगर मैं बात करूं इस संबंध में R का जो प्रांत होगा वो क्या होगा 2 4 6 8। तो इसको लिख दे रहे हैं 2, 4, 6, 8 और जो R का प्रांत होगा वो बराबर होगा R इनवर्स का परिसर। R इनवर्स का परिसर ये आप नोट कर लीजिएगा।
अगर मैं दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखूं आर का परिसर, तो क्या क्या मिलने वाला है? तो परिसर क्या होगा कि जो बी में एलिमेंट होंगे तो जिनका इमेज बनेगा, 2 का इमेज 4 में है, तो देखो 4 3 2 1, तो ये आपको मिलेगा 4, 3, 2, 1, ये आपको मिला परिसर। और आर का परिसर बराबर होगा आर इनवर्स का प्रांत। आप यहाँ क्लियर देख सकते हैं कि जो आर का परिसर है 4 3 2 1, वो आर इनवर्स का प्रांत है 4 3 2 1। जो पहला एलिमेंट होगा हम कहेंगे वो प्रांत, जो दूसरा होगा वो परिसर में आएगा। तो पहला एलिमेंट प्रांत और दूसरा परिसर, पहला एलिमेंट प्रांत दूसरा परिसर, इस प्रकार आप इसको देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आइए हम लोग पढ़ेंगे अब संबंध के प्रकार। पहले आप कुछ उदाहरण देखिए, मैं इसकी सहायता से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। हमारे पास एक हमने सेट लिया A 1, 2, 3, 4। अगर हम बात करें रिलेशन की, तो रिलेशन की बात करने से पहले हमें A क्रॉस A मतलब हमें A का कार्तीय गुणन पता होना चाहिए। तो क्या मिलेगा A का कार्तीय गुणन? तो आप A क्रॉस A अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। क्या मिलेगा देखिए यहाँ पर 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4। इसी प्रकार 2, 1, 2, 2, 3, 2, 4। ये हम ऐसा कर दे रहे हैं। दिमाग में आपके होना चाहिए A क्रॉस A, कोई भी संबंध होगा वो A क्रॉस A का क्या होगा, हम कहेंगे उप समुच्चय होगा। अब यहाँ पे आप देखें, हमने एक संबंध लिया R1 और ये संबंध इस प्रकार परिभाषित है। अब इस संबंध में आप देखिए हमें क्या दिया हुआ है। अगर हम R1 की बात करें तो A माइनस बी बराबर हमें 10 दिया हुआ है। इसका मतलब हम इसमें से कोई भी एक एलिमेंट लें A, इसमें से कोई भी एक एलिमेंट लें B, उनका हम अंतर निकालें और वो किसके बराबर आना चाहिए, 10 के बराबर आना चाहिए। तो जरा देखिए हम, अगर हमने A का मान ले लिया 1, B का मान ले लिया 4, कुछ भी आप यहाँ मान सकते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग क्या मिलेगा 1 माइनस 4 कितना मिलेगा -3। अगर हम A का मान 1 लें, B का मान 3 लें, तो क्या मिलेगा 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2। तो नॉट इक्वल टू 10, ऐसे आप कोई भी मान इसमें से उठाकर ले सकते हैं, तो वो इसके बराबर नहीं आने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि सेट A के लिए ये जो संबंध दिया हुआ है R1, हम कहेंगे इसके लिए रिक्त संबंध है, क्योंकि कोई भी अवयव ऐसा नहीं होगा। जैसे अगर मैंने लिखा 1, तो 1 का 1, आना चाहिए, या 1, ध्यान दीजिए, अगर हमने A का मान लिया 1 तो B का मान क्या होना चाहिए, तो B का मान 1 होना चाहिए, 2, 3, 4 होना चाहिए। लेकिन ना तो आप देखें, अगर हम ये रिलेशन यहाँ पे अपनाएं तो हमें ऐसा नहीं मिलने वाला है। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि यदि हम इस रिलेशन में A का मान 1 करें तो B का मान 1, 2, 3 या 4 आना चाहिए। तो जरा देखें क्या मिलेगा, 1 माइनस बी बराबर 10, तो यहाँ से माइनस बी बराबर 9, तो B बराबर क्या मिला -9। आप बताइए हमें जरा, क्या B का मान कभी -9 मिलेगा? नहीं मिलेगा। ऐसे आप A बराबर 2 करेंगे तब भी नहीं मिलेगा, 3, 4, 5 कितना भी आप जितना भी यहाँ दिया है करेंगे आपको मिलने वाला नहीं है। तो हम कहेंगे इनमें से कोई ऐसा अवयव नहीं है जो कि हम कहेंगे कि A क्रॉस A का उप समुच्चय हो। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जो फाई है, जो सबसेट है, वो A क्रॉस A का जो सबसेट है वो क्या मिला, फाई मिला। इसका मतलब ये कौन सा संबंध हो जाएगा, रिक्त संबंध, इसे कहते हैं रिक्त संबंध। तो हम यहाँ पे A क्रॉस A में यदि हमें कोई भी उप समुच्चय नहीं मिलता है तो वो हमें क्या कहलाता है, रिक्त संबंध कहलाता है। आइए हम एक और संबंध की बात करें। R2 हमें यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है,
a माइनस बी का जो मॉड है हम उसको लेंगे, वो हमेशा 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो आप कोई भी मान लीजिए आप, चलो हम देखते हैं कि क्या ये इसमें होगा। तो आप इस मॉड में a और b का मान रख दीजिए 1 माइनस 1, क्या ये कितना आएगा 0, बताइए क्या ग्रेटर इक्वल 0 है, हाँ बिल्कुल सही है। आप इसको रख के देखें 1 माइनस 2 रख के देखें तो क्या मिलेगा, -1 का मॉड क्या मिलेगा 1, बताओ ग्रेटर इक्वल 0 है कि नहीं, ये है बिल्कुल। ऐसे जितने भी यहाँ पर युग्म लिखे गए हैं सबको आप संतुष्ट करा के देख लीजिए, सभी इसको फॉलो करेंगे। इसका मतलब है कि इसमें a क्रॉस a जो हमारा है इसका जो सबसेट है वो R2 है, और R2 हमारा ऐसा है कि सारे के सारे युग्म क्या कर रहे हैं, इसके उपसमुच्चय हैं। तो यदि सभी अवयव इसके उपसमुच्चय हो जाए तो ये कहलाता है हमारा यूनिवर्सल सेट। इसको हम कहते हैं सार्वत्रिक संबंध, या इंग्लिश में इसको कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। यहां पे एक चीज आप ध्यान दें कि जितने भी इसमें अवयव हैं, जितने भी हम कहेंगे, जितने भी इसमें युग्म हैं, हम कहेंगे वो सारे के सारे इस संबंध को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। हम कहेंगे कि ये क्या है, हमारा सार्वत्रिक संबंध है। यदि कोई भी पेयर अगर इसमें काम में नहीं आएगा तो वो हम कहेंगे रिक्त संबंध। यदि सारे के सारे युग्म हम कहेंगे संबंध दिखा रहे हैं तो वो क्या होगा, सार्वत्रिक संबंध। तो आज हमने दो संबंध की बात की है, सार्वत्रिक और रिक्त संबंध। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और आपको 3 जो इंपॉर्टेंट संबंध है वो हम आपको पढ़ाएंगे। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा हमें जरूर बताइए। तो थैंक यू सो मच।